दिल को मदीना देखने वालों, ज़मी के दोष पर अर्श मुअल्ला देखने वालों। नाज़रीन किराम, मदीना मुनव्वरा वो जगह है। हज़रत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह का कॉल मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि अगर मुमकिन होता इंसान के लिए तो मदीना मुनव्वरा में वो जाके अपनी आँखों के बल चलता, अपने सर के बल चलता और कभी अपने पाँव को ना मदीना की सरजमीन पर रखता। लेकिन क्या करें, मजबूरी ये है कि हमें पाँव से चलना पड़ता है। और वो किसी ने कहा था कि अदब से सर किया जाता है राह राह जज्ब मस्ती को, कदम इस रास्ते में पाए पेशानी से रखते हैं। मदीना पाक का अदब पूछना हो तो सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला ने पूछे। मदीना का अदब अनस बिन मालिक को पता था। मदीना का अदब जनाब जाबिर को पता था। मदीना का अदब जनाब सैयदना फ़ारूक आज़म को पता था, जिन्होंने दो आदमियों को ऊंची आवाज़ में गुफ्तगू करते हुए पत्थर मारा था और कहा था कि तुम्हें नहीं पता, अगर तुम मदीना मुनव्वरा के रहने वाले होते मैं तुम्हें दुर्रों से मारता, लेकिन तुम चूँकि बाहर से आए हो इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ। ये मदीना मुनव्वरा है। यहाँ तो रह रहवान शौक, यहाँ सर के बल चलो, तैबा के रास्ते का तो कांटा भी फूल है। तो ये अदब की सरजमीन जो है, यहाँ तो अदब से सर किया जाता है राह जज्ब मस्ती को, और कदम इस रास्ते में पाए पेशानी से रखते हैं। ये मुमकिन हो तो यहाँ पे तो हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है वो जाने वाले सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इरशाद फरमा दें कि अहले मदीना पे जो जुल्म करेगा, जो ज़्यादती करेगा, उनसे बुराई करेगा, तो वो इस तरह अल्लाह ताला उसको घुला देगा जिस तरह पानी में नमक को डालें या आग के अंदर जिस तरह तांबा डाला जाता है और वो पानी बन जाता है, इस तरह की हालत हो जाती है। इसलिए जो लोग मदीना मुनव्वरा जाने की जिनको सआदत मिलती है, उनको फिर यही ख्याल रखना चाहिए कि मेरे लिए हर गुलशन रंगी से बली है, कांटे की वो एक नोक जो तैबा में पली है। ए रहवान शौक, यहाँ सर के बल चलो। और उन्होंने कहा इमाम अहमद रज़ा ने, हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है वो जाने वाले, अगर मुमकिन हो तो पेशानी के बल वहाँ पर चलना चाहिए। और अहले मदीना का एहतराम और हर शय का एहतराम, ये एहतराम सीखना हो तो अब्दुल्ला बिन उमर से सीखें। जब जाते थे जहाँ सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम फरमाया, उस दरख्त के नीचे आराम फरमाते थे। आपने एक दरख्त के इर्द गिर्द चक्कर काटा तो वहाँ चक्कर काटते थे। और जो अहले दिल होते हैं वो तो मदीना मुनव्वरा के सगाने मदीना का भी पाँव को बोसे देते हैं, वो उनका भी एहतराम करते हैं। ये जो मदीना के ज़र्रा मुबारक हैं, ये तो रश के आसमां हैं, रश के फलक हैं। मलाइका इस पर रश करते हैं, इन ज़र्रों पे मलाइका अपने परों से इसको चूमते हैं और इसको अपने परों में बसाते हैं। नाज़रीन किराम, हमारे दिलों में मोहब्बत मदीना और अहले मदीना की मोहब्बत क्यों ना हो। जहाँ सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, रौनक अफरोज़ है, वहाँ अल्लाह की सबसे ज़्यादा रहमतें नाजिल होती हैं। और जब वो रहमत की बारिश होती है तो अहले मदीना पे भी होती है। जो लोग उस रहमत की बारिश में भीग के आ जाएं, जिनके दामन तार हो जाएं उस रहमत की बारिश से, वो हमारे लिए कितने काबिल एहतराम है। इसलिए मदीना मुनव्वरा के सिर्फ इंसानों का एहतराम नहीं, वहाँ के परिंदों का भी एहतराम है, वहाँ के सगाने मदीना का भी एहतराम है, वहाँ के दरख्तों का भी एहतराम है। इसलिए तो उसको हरम करार दिया गया। और सहाबा अगर किसी को देखते थे शिकार करते हुए, उसके हर चीज़ छीन लेते थे उसे। तो नहीं पता ये हरम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और मदीना मुनव्वरा में मिसवाक, हरम में मिसवाक काटने की भी इजाज़त नहीं है, एक पत्ता दरख्त का तोड़ने की इजाज़त नहीं है। ये हरम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसका एहतराम है। और जो अहले मदीना के साथ जुल्म ज़्यादती करेगा उसका क्या हाल होगा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर मोइन निज़ामी, मुझे ख्याल आता है तो जिन्होंने फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के मज़ार पाक गिरा दिया, इमाम हसन के, सैयदना अब्दुल्ला की कब्र उखाड़ दी,